लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं रिया। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। ठाकुर विवाद पर मनोज झा को मिला तेजस्वी यादव का साथ। मनोज झा ने तोड़ी चुप्पी, बोले कविता किसी जाति से संबंधित नहीं। बिहार में तैनात 5 IAS अधिकारियों का हुआ तबादला। जेडीयू में घमासान, अशोक चौधरी के खिलाफ MLA ने खोला मोर्चा। RJD नेता की विवादित बोल, लिपस्टिक और बॉब कट वाली हक मारले की तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं CM नीतीश, गिरिराज सिंह का आरोप। कांग्रेस ने फिर छेड़ा कैबिनेट विस्तार का राग। सीट शेयरिंग को लेकर भी आनंद मोहन पर बरसे टुन्ना पांडे, भस्मासुर मोहन मसल कर रख देगा। छपरा में बदमाशों ने युवक को मारी गोली, स्थिति गंभीर। BPSC 69वीं PT परीक्षा खत्म, परीक्षार्थी बोले क्वेश्चन टफ। अब खबरें विस्तार से। ठाकुर का कुआं कविता पाठ करने को लेकर राजद सांसद मनोज झा पर आक्रामक हुए। राजद विधायक चेतन आनंद को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सख्त नसीहत दे दी है। पटना पहुंचते ही तेजस्वी यादव ने कहा कि मनोज झा ने संसद में जो भी कहा वह ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता है। कविता पाठ को लेकर अगर चेतन आनंद को कोई आपत्ति थी तो उन्हें पार्टी के फोरम पर अपनी बात रखनी चाहिए थी। उन्होंने अपनी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से रखी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मनोज झा एक प्रोफेसर है, उन्हें संसद में सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड मिल चुका है। ऐसे में उन्होंने जो कविता पाठ किया वह किसी जाति के लिए नहीं था, बल्कि संसाधनों पर कब्जा जमाए लोगों को इंगित करके उन्होंने यह बातें कही। ठाकुर का कुआं शीर्षक वाली इस कविता को लेकर जमकर बवाल देखने को मिल रहा। इसी सियासी घमासान के बीच RJD नेता ने पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि कविता सुनाने से पहले ही मैंने साफ किया था कि इसकी किसी जाति से संबंध नहीं है। अगर कोई राज्यसभा में कही गई मेरी बात सुनेगा तो उसे साफ हो जाएगा। RJD नेता ने आगे कहा कि बेतुकी बातों के लिए मेरे पास फोन आ रहे। मनोज झा ने कहा कि ठाकुर का कुआं कविता ओम प्रकाश वाल्मीकि की लिखी गई थी। संसद में इसे पढ़ने से पहले यह साफ कहा था कि यह किसी जाति से संबंधित नहीं है। ठाकुर उनके अंदर भी हो सकता है। उस कविता का संदर्भ महिला आरक्षण बिल में पिछड़ों को शामिल करने को लेकर था। मनोज झा ने बताया कि वे देख रहे हैं कि इस कविता पाठ के बाद पिछले 72 घंटे से लोग उन्हें बेतुकी बातें कहने के लिए फोन कर रहे हैं। सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1995 बैच के IAS अधिकारी अरविंद कुमार चौधरी को योजना एवं विकास विभाग का प्रधान सचिव बनाया है। इसके साथ ही इनके पास बिहार राज्य योजना पार्षद के सचिव और बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाइटी के परियोजना निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। इसके अलावा सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1997 बैच के अधिकारी संतोष कुमार, 2004 बैच के IAS अधिकारी अभय कुमार सिंह, 2007 बैच के IAS अधिकारी प्रभाकर और भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1992 बैच के IAS अधिकारी अरुणीश चावला को नई जिम्मेदारी सौंपी है। जेडीयू के शीर्ष नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ तीखी बयानबाजी करने का सिलसिला नहीं थम रहा है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी के बीच कथित रूप से विवाद बढ़ने की खबर के बीच अब जेडीयू विधायक सुदर्शन ने अशोक चौधरी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। बरबीघा से विधायक सुदर्शन ने शनिवार को दावा किया कि अशोक चौधरी अपने दामाद को भाजपा के टिकट पर बरबीघा से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। इसी कारण से पिछले 1-1.5 साल से अशोक चौधरी की बरबीघा में सक्रियता बढ़ी है। सुदर्शन कहा कि अशोक चौधरी पिछले 10 वर्षों से बरबीघा से कटे हुए थे, लेकिन अब अपने दामाद को भाजपा के टिकट पर बरबीघा से चुनाव लड़वाने की तैयारी में जुटे हैं। यही कारण है कि वे सार्वजनिक रूप से उनके बारे में बेबुनियादी आरोप लगाते रहते हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाने वाले अब्दुल बारी सिद्दीकी एक बार फिर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। इस बार उन्होंने महिला आरक्षण बिल विधेयक को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब लिपस्टिक और बॉब बाल वाली महिलाएं आएंगी और आपका हक मार लेंगी। उन्होंने कहा कि देना है तो पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा महिलाओं को आरक्षण का लाभ दे, वरना महिला के नाम पर बॉब कट और लिपस्टिक वाली आ जाएगी नौकरी में, तब इन महिलाओं को कुछ नहीं मिलेगा। उनके इस बयान के बाद बिहार की सियासत गरमाई है। वहीं अब उन्होंने सफाई दी है और कहा कि उनका मकसद किसी को आहत करना नहीं था। नालंदा स्थित मदरसा अजीजिया के पुनर्निर्माण के लिए बिहार की नीतीश सरकार ने 30 करोड़ रुपए की मदद दी है। 113 साल पुराने इस मदरसे की लाइब्रेरी को रामनवमी पर हुए दंगे के दौरान जला दिया गया था। ये जानकारी बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशादुल्लाह ने दी है। इसके बाद इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी के फायरब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगाए हैं। उन्होंने पूछा कि दंगे में जिन हिंदुओं के घर और दुकानें फूकी गई, नीतीश कुमार की सरकार उनके लिए क्या किया है? क्या उनको भी फिर से बनाने के लिए पैसा दिया गया है?
बिहार में नीतीश कैबिनेट विस्तार पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने सीएम नीतीश कुमार से राज्य में नए मंत्री जल्द बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मंत्रिपरिषद में खाली जगह को भरना जाना चाहिए। बता दें कि कांग्रेस लंबे समय से अपने कोटे से 2 और मंत्री बनाने की मांग कर रही है। इसके अलावा आरजेडी कोटे से भी 2 पद खाली हैं। वही सीट शेयरिंग को लेकर भी उन्होंने चर्चा की है। ठाकुर मामले पर बयानबाजी और राजनीतिक सियासत लगातार जारी है। इस क्रम में अब राज्यसभा के सांसद मनोज झा का समर्थन करते हुए सिवान के पूर्व भाजपा एमएलसी टुन्ना पांडे ने पूर्व सांसद आनंद मोहन पर जमकर हमला किया है। बोलते बोलते उन्होंने हर कुछ कह दिया जो अब तक पर्दे के अंदर था। पूर्व एमएलसी टुन्ना पांडे ने कहा कि आनंद मोहन जी, आप आनंद मोहन नहीं, भस्मासुर मोहन है। आपको अहंकार हो गया है, इसलिए आनंद मोहन अहंकारी पुरुष बन गए हैं। टुन्ना पांडे ने कहा कि अगर आपको यह घमंड हो गया है कि आप बहुत बड़े बाहुबली हैं, तो यह बात आप अपने दिल और दिमाग से उतार दीजिए। मेरे जैसा कोई ब्राह्मण जिस दिन अपने आप पर आ जाएगा, उस दिन आपको मसल कर रख देगा। छपरा में एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया गया। पहले शख्स के ऊपर मिर्ची पाउडर फेंकी गई, फिर शूट किया गया। गोली चलने के साथ ही युवक बाइक से गिर गया, जो दाहिने हाथ को छेदते हुए आर पार हो गई। घटना तरिया थाना क्षेत्र के गोविंदपुर नहर के पास की है। घटना के बाद आनंद फानन में इलाज के लिए तरिया रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां से स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया गया। घायल युवक की पहचान तरिया थाना क्षेत्र के नेवारी गांव निवासी मुन्ना कुमार के रूप में हुई है। युवक के बाइक से गिरने के बाद रीढ़ की हड्डी भी टूट गई है, जिससे स्थिति गंभीर बताई जा रही है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की 69वीं प्रीलिम्स परीक्षा शनिवार को प्रदेश के 488 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। इस परीक्षा के लिए 2,70,412 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। वहीं पटना की बात करें तो पटना में 35 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा खत्म होने के बाद केंद्रों से बाहर निकलकर परीक्षार्थियों ने कहा कि क्वेश्चन का लेवल टफ रहा। गणित से कम सवाल रहे, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री से अधिक थे। करंट अफेयर्स में बिहार और भारत दोनों से प्रश्न मिला जुला रहा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।